सबसे ज़रूरी सबक सिखाती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही नई ज़माने की कहानियों में उतरेंगे और देखेंगे कि आज के बच्चों को इनसे क्या सीखने को मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानियां बस वही पुरानी बातें नए अंदाज में कह रही हैं या फिर आज की चुनौतियों के लिए हमें कुछ नया सिखा रही हैं। आइए इन कहानियों के पन्ने पलट कर देखते हैं कि इनके अंदर क्या छिपा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर की। हमारी पहली कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो खाने में बड़ा नखरेबाज था। देखते हैं उसकी इस आदत का अंजाम क्या हुआ। तो देखिए, कहानी में है दो भाई बहन। एक तरफ है हिमांशु, जिसे सिर्फ पिज्जा और बर्गर ही पसंद है, और दूसरी तरफ है उसकी बहन हिमानी, जो अपनी माँ की बात मानकर फल और सब्जियां सब कुछ खाती है। अब ये सिर्फ खाने की पसंद की बात नहीं थी, इसका असर उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ने वाला था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे हिमांशु की दुनिया धुंधली होने लगी। लगातार जंक फूड खाने से उसकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई। हालत ये हो गई कि उसे स्कूल का ब्लैक बोर्ड भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। ये एक साफ इशारा था कि हमारा शरीर वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं। और आखिर में हिमांशु को चश्मा लग ही गया। ये कहानी हमें एक बहुत सीधा लेकिन गहरा सबक सिखाती है। हमारी आदतें सिर्फ आदतें नहीं होती, उनकी एक कीमत होती है जो हमारे शरीर को चुकानी पड़ती है। अच्छा, तो शरीर की सेहत तो हो गई। अब बात करते हैं मन की, यानी हमारे चरित्र की। हमारी दूसरी कहानी एक छोटे से झूठ के बारे में है जो देखते ही देखते एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। जरा देखिए कैसे एक छोटी सी गलती बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई। सब शुरू हुआ स्कूल न जाने के एक छोटे से बहाने से। फिर उस झूठ को सच दिखाने के लिए दवा खाने का नाटक किया गया। लेकिन जब गलती से दादाजी की दवा खा ली तो ये छोटा सा ड्रामा एक असली मेडिकल इमरजेंसी में बदल गया। और यहीं पर दादाजी की वो बात दिल में उतर जाती है। संदेश बिल्कुल साफ है। गलती करना तो ठीक है, हम सब करते हैं, लेकिन उस पर पर्दा डालना उसे एक गुनाह बना देता है। और इस जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, ईमानदारी। तो अच्छी बात यह है कि कहानी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, उसका सॉल्यूशन भी देती है। ये बच्चों को एक तरह का रोड मैप देती है कि जब भी कोई गलती हो जाए तो घबराओ मत, उसे मान लो, किसी बड़े को बताओ और मदद मांगो। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। यह कहानी है सुरक्षा की, अपनी हदों को समझने की। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसे बड़े होने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। देखिए, हर बच्चा अपने मम्मी पापा जैसा बनना चाहता है ना? बस यही इस कहानी की शुरुआत है। वो नन्ही सी बच्ची अपनी माँ को तैयार होते देखती थी और सोचती थी कि वो भी उनकी तरह ही सुंदर दिखे। लेकिन जब उसने छुपके से माँ का काजल अपनी आंखों में लगाने की कोशिश की तो वो सीधा उसकी आंख में चला गया और तेज जलन होने लगी। ये घटना हमें सिखाती है कि बड़ों की नकल करना कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है, खासकर तब जब हम उसके लिए तैयार ना हों। इसके बाद माँ ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बहुत प्यार से समझाया, और यही इस कहानी का असली सबक है। उन्होंने बताया कि बड़ों के प्रोडक्ट्स बच्चों की नाजुक स्किन के लिए नहीं होते। कुछ चीजें सीखने में वक्त लगता है और हर चीज का एक सही समय होता है। तो अब इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं, आखिर इन सब से हमें मिलकर क्या सीखने को मिला। पहली कहानी ने सिखाया कि एक सेहतमंद शरीर के लिए अच्छा खाना कितना जरूरी है। दूसरी ने बताया कि एक सच्चा इंसान अपनी गलती मान लेता है। और तीसरी कहानी ने हमें अपनी सुरक्षा और अपनी सीमाओं का सम्मान करना सिखाया। तो कुल मिलाके ये सिर्फ 3 अलग-अलग किस्से नहीं हैं, ये हमें एक अच्छी और संतुलित जिंदगी के 3 सबसे जरूरी स्तंभों के बारे में सिखाती हैं। एक स्वस्थ शरीर, एक सच्चा चरित्र और एक सुरक्षित व्यक्तित्व। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, बच्चों को सिखाए जाने वाले सबक भी बदलेंगे। जरा सोचिए, आज से 10-20 साल बाद की कहानियां हमें किन नई चुनौतियों और मूल्यों के बारे में सिखाएंगी? सोचने वाली बात है ना?